यार आज बात हम करें क्राइम के ऊपर। और क्राइम बेसिकली दो चीज़ों में आगे डिवाइड हुआ हुआ है। उसके ऊपर बात करेंगे। एक है हमारे पास, स्ट्रीट क्राइम ओके, स्ट्रीट वर्सेस क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम। दो तरह से दोनों का काम क्राइम ही है, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ करते हैं, लेकिन एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, मतलब हम आम शहरियों को। और एक चीज़ से हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता अनलेस और अनटिल हमें पता लग जाए कि ये क्राइम हो गया। हमें तो दूसरे क्राइम का तो पता नहीं होता। तो ऐसी जिस है। तरह स्ट्रीट क्राइम्स हैं, स्ट्रीट क्राइम तो अभी जब होता है अक्सर होने के बाद पता चलता है कि आपके साथ हो गया। हो गया, ठीक है, उस टाइम मिसहैप समझ हो नहीं गया। आती, लेकिन अच्छा। वो स्ट्रीट क्राइम्स तो बहुत कॉमन है, एक चीज जिसे कहते हैं ना, हर सोसाइटी में है और होंगे तो चलेंगे, सोसाइटी चलेगी। ठीक है, बैलेंस रखना होता है ना आपने, ये तो नहीं है कि आप बाहर निकलो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपसे कुछ बुरा नहीं होगा। देखो, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है। ठीक है, तो वो बैलेंस एक मेंटेन रखना है, हर चीज में रखना है। तो ये तो आप ज़हन में रखो कि स्ट्रीट क्राइम्स एक मतलब उसकी कॉज क्या है वो तो फिर बात करते हैं इसमें, बाद बाद में। लेकिन पॉइंट ये है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, वो करते रहेंगे। आप जितना मर्जी परफेक्ट सिचुएशन बना लो, जितना मर्जी परफेक्ट एनवायरनमेंट बना लो, हाँ हाँ, जी। जहाँ तक बात ऑर्गेनाइज क्राइम की है, वो किसी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो। खैर, अच्छा, वैसे उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम का ज़रा बताओ कि क्या बेसिकली उसमें फ़र्क क्या आ जाता है, वो थोड़ा अच्छा, सा। जैसे कि लफ्ज ऑर्गेनाइज्ड है, हाँ। ठीक है, तो उसको इस तरीके से परफॉर्म करना, पहले तो डिफरेंस आप समझे ना इस चीज़ का। स्ट्रीट क्राइम लफ्ज ही बता रहा है आपको हम्म। कि कोई शहरी बाहर निकला, ठीक है, किसी स्ट्रीट में निकला, सड़क पे जा रहा है और गन पॉइंट पे स्नैचिंग हो गई, उसका अच्छा। फोन चोरी हो गया, उसका बटुआ चोरी हो गया, ठीक है, ये कैटेगरी आ गई। इस टाइप के जो क्राइम्स होंगे ना वो होंगे स्ट्रीट क्राइम्स, ठीक है। अच्छा। काफ़ी कॉमन है आजकल, और कॉजेज भी इसके हम डिस्कस करेंगे इसमें। और ऑर्गेनाइज क्राइम ये होगा कि जिसको बड़े एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए और आम आदमी तक उस चीज़ की खबर नहीं आती, ठीक है। अच्छा, वैसे आम आदमी उसमें इफेक्ट होता है? आम आदमी सिर्फ स्ट्रीट क्राइम में इफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली शॉर्ट होता रन ये में। है कि समझने वाली बात है। हम्म। ऑर्गेनाइज क्राइम का समझ ही तब आएगी जब स्ट्रीट क्राइम की समझ। स्ट्रीट क्राइम क्या है, आप निकले और आप, जैसा कि हमारे ने स्टार्ट में बात की कि हो गया जी, तो आपको तब पता लगा कि जी हो गया, होने के बाद पता चलता होने है, के बाद जैसे पता वो लगा। मशहूर कहावत है ना कि अक्सर गिरने के बाद पता चलता है आप गिरे हो। हम्म। तो स्ट्रीट क्राइम, क्योंकि अब मैं इसमें मेरा टेक ये है कि आप ऑर्गेनाइज क्राइम अगर थोड़ी बहुत भी आपको पता हो ना, देखो यार, ये जो मैक्सिमम इफेक्ट करता है ना बंदे को, वो करता है स्ट्रीट क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम क्यों नहीं करता, या कम करता है, या तब करता है जब बहुत बड़ा मसला हो गया हो। देखो, आपने देखो, आपने ये जो जितने भी आपके सुसाइड अटैक्स होते थे, टेररिस्ट अटैक्स थे, सारे ये सारे ऑर्गेनाइज क्राइम है। आपको आइडिया ही नहीं है कि क्या चल रहा है, बैक स्टोरी क्या है, कौन मास्टरमाइंड है, किधर आपके घर के साथ वाले घर में भी हो सकते हैं, हम्म। बैठ के प्लानिंग चल रही है। अच्छा, ये भी ना, इनमें भी एक टाइप है। एक टाइप ये है कि आप ऑर्गेनाइज क्राइम, बेसिकली जो लफ्ज है ना, वो मतलब ये बताता है कि एक आप बिजनेस रन कर रहे हो हाँ। इलीगल, हाँ। और आप इलीगली प्रॉफिट कमा रहे हो। अच्छा, ठीक इस है, क्राइम। उसकी एक सब ब्रांच है ये टेररिस्ट अटैक्स। क्योंकि हाँ। वो आप एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए, स्पेसिफिक मकसद के लिए आपने क्राइम करना था, एक मतलब ब्लास्ट करना था, आपने कर दिया। हम्म। बेशक वो ऑर्गेनाइज उस लेवल का नहीं है, लेकिन जो बेसिक डेफिनेशन है ना ऑर्गेनाइज क्राइम की, वो है बेसिकली आप एक बिजनेस रन कर रहे हो। हम्म। कुछ भी हो सकता है, आप वेपन सप्लाई कर रहे हो, आप ड्रग्स सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, निकोटीन कर रहे हो, कुछ भी इस तरह की जो चीज बैंड, बेसिकली बैंड इलीगल है है, बेसिकली। इलीगल है जो। सही है। तो उसमें अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो और आप कहते हो कि नहीं भाई ये सही बिजनेस है और मैंने अपनी फैमिली को देखना है, क्योंकि मैंने एक ट्रेंड नोट किया है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स जितने भी हुए हैं, जितने भी लीडर्स थे, वो फैमिली ओरिएंटेड थे। उनका मोटो क्या था कि कोई भी शख्स, इंसान, मर्द नहीं है अगर वो अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं गुजारता। लाइक अच्छा। उनकी ये साइड हमसे अच्छी है, फैमिली को सामने रखना। हम शायद फैमिली का इतना ख्याल ना करते हो या वक्त ना गुजारते हो उनके हम्म। साथ, लेकिन उनकी एक साइड हमसे बेहतर है, और जो उनकी डार्क साइड है वो हमसे भी बुरी है। तो सही है। ऑर्गेनाइज क्राइम अगर आपने देखने हैं, कोई मतलब एग्जांपल आप चाह रहे हो, तो आप यार, गॉड फादर एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। हम्म। ठीक है, उसके अच्छा, अलावा इन क्राइम पाब्लो को। एस्कोबार, यार वो ऑर्गेनाइज क्राइम किंग था वो। लाइक आप अभी भी देख लो, कोलंबिया में जाओ, उसकी जमीन से पैसे निकल रहे हैं। खैर, अच्छा, इसमें
क्राइम्स को परफॉर्म करने वाले तो क्रिमिनल्स कहलाते हैं, ठीक है। हाँ। तो इसी तरह मैं पूछना ही चाहूंगा कि ऑर्गेनाइज क्राइम्स और स्ट्रीट क्राइम्स को परफॉर्म करने वाले भी क्या क्या कहते हैं? सिर्फ क्रिमिनल्स ही एक जेनेरिक नहीं, डेफिनेशन नहीं, है नहीं, नहीं। कि इनमें कोई स्पेसिफिक इसमें डिफरेंस है? स्पेसिफिक मॉबस्टर्स इनको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद इनको आप कह लो कि गैंगस्टर्स बोला जाता है, बेसिकली गैंगस्टर्स भी नहीं बल्कि, लेकिन मॉबस्टर्स जो है ना, ये स्ट्रीट क्राइम्स दोनों को? नहीं, ऑर्गेनाइज क्राइम में इनको बेसिकली आप समझ लो, आपने मूवीज वगैरह देखी हो ना, जिस तरह मैंने बताया आपको, तो ये इनको किंग बोल रहे होते हैं। सही है, डॉन बहुत एक कॉमन लफ्ज है, उसका स्पेन में यूज होता है। आपने ब्रेकिंग बैड देखा है, डॉन एलाडियो, उस बंदे को कुछ भी नहीं पता। हाँ। वो अपने मतलब पैलेस में बैठा हुआ है, उसके बाद पैसों का भरा हुआ बैग आता है, उसने भाई वो मेरा बिजनेस सिर्फ फोन पे है, वो वाला हिसाब होता है उसका। तो वो आप उनको डॉन बोलो, आपको मॉबस्टर्स बोलो, जो मर्जी बोलो, तो यार वो है तो वो भी गैंगस्टर्स ही है ना, क्योंकि वो भी तो स्ट्रीट क्राइम कर करके उस लेवल पे पहुंचे हैं। ऐसा मुझे जो लगता है ना इसमें, वो मेन जो फर्क जो मुझे फील हुआ ना स्ट्रीट क्राइम में और एक जो ऑर्गेनाइज क्राइम में, वो ये कि जो स्ट्रीट क्राइम वाला होता है ना, वो देखता है सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अपना। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है कि मैंने ये जाके बस एक चीज लेनी है, मैंने तो बस ये चोरी करना है करना। किसी के साथ मिसहैप, ठीक है, कुछ लेके करना, ठीक हो गया, बात खत्म। जो ऑर्गेनाइज वाला होता है ना, वो हमेशा लॉन्ग टर्म पे जाता है। बेसिकली उसकी प्लानिंग जीरो से स्टार्ट होती है, और वो बेसिकली फॉर एग्जांपल एक महीने से उसकी प्लानिंग हो रही है कि भाई ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ऐसा ही है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने वेपन सप्लाई करने मैंने के लिए मैंने बताया ना, आपने वो उसकी बिजनेस पूरी बना planning- लेता है, हम्म, वो फैमिली को प्रोवाइड कर रहा है चीजें, वो खाना दे रहा है उनको। जैसे हमारे घर में अगर कोई फैमिली बिजनेस है, हमारे घर वाले अगर कर रहे हैं, तो उनका फैमिली बिजनेस क्या है कि हमने भाई यहाँ से गन्स उठानी है, ड्रॉप शिपिंग करनी है उधर जाके। उन्होंने बना दिया, वो बिजनेस बना दिया। वो कोई एक दफा की नहीं कि यार एक दफा करूंगा उसके बाद नहीं करूंगा। स्ट्रीट क्राइम का मसला ये है कि लोग स्टार्ट ये करते हैं कि यार बस एक दफा, उसके बाद मैं नहीं करूंगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है, ये डिफरेंस है इसमें। हम लोग स्ट्रीट क्राइम को मतलब सादा जुबान में कहते हैं कि चलो जी इस क्राइम को और डिफाइन कर दिया कि चोरी ले लेते हैं। एक चीज होती है चोरी, एक चीज होती है डकैती। दोनों में फर्क क्या है? फर्क है, बहुत फर्क है। चोरी होती है कि आपने किसी चीज लूट ली और आपने सारी छीन के ले गए। डकैती होती है आपने चीज लूटी, आपने अपना हिस्सा ले लिया और आपने ये चीज रखी कि उसको इफेक्ट भी ना हो और उसको पता भी ना चले, आप आगे चले गए। आपने लॉन्ग टर्म सोचा कि मैं फिर आऊंगा, कि जब वो फिर जितने मैंने लिए हैं उतने को फिर बना लेगा, मैं फिर निकालूंगा। सही। वो लॉन्ग टर्म पे। और इसमें एक जो मेन फर्क आता है ना, वो पता है क्या? मास्टरमाइंड का। जो स्ट्रीट क्राइम करेगा ना, उसका माइंड इतना सा सोच लिया। जो ऑर्गेनाइज क्राइम पे जाएगा ना, पूरा मास्टरमाइंड बंदा होगा, वो लॉन्ग टर्म देखेगा कि अच्छा मेरी रूट्स कहाँ तक जा रही हैं, मुझे इस टाइम पे कौन सा बंदा क्या करके देगा, मुझे इस टाइम पे कौन सा बंदा ये दगा दे सकता है, या मुझे इस टाइम पे कौन सा बंदा कुछ भी कर सकता है। बट बेसिकली एक बात आपकी पिक कर लियो मैं भी। हाँ, एग्जांपल, पॉलिटिकल एग्जांपल, बहुत सी पॉलिटिशियंस वो तो बहुत हैं। तो जो बहुत मास्टरमाइंड्स हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के जो चीते कहलाते हैं। हाँ। यार इसमें अब यही मैं हाँ, इसमें ऐसे फर्क यही आ जाता है ना, आप कंट्रोल कर सकते हो स्ट्रीट क्राइम को, किसी मतलब उसको मतलब कंट्रोल तो खैर नहीं कर सकते, इसको कम किया जा सकता है कम कर सकते हो एनफोर्समेंट के थ्रू, और लाइक एज इन कि आप देखो ना, अब हम ये पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको बता देते हैं कि भाई ये चीज होने वाली है, जिसमें आपके अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उसके बाद आपके बोरिंग रेट्स बढ़ जाते हैं, हाँ, ठीक है। इस तरह के जो फैक्टर्स है ना, कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो आपको बताते हैं कि लोग इस टाइम पैसा सेव कर रहे हैं, वो आप इन्वेस्टमेंट पे नहीं जा रहे। जब पैसा सेव हो रहा होता है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही होती, तो एम्प्लॉयज नहीं आप हायर कर रहे, आप मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, आप तेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, तू नहीं करना चाह रहा इन्वेस्ट, नई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहा है, जाहिर है तेरे बिहाफ पे अगर कोई बैठा होगा कि यार ये बंदा प्रोजेक्ट शुरू करेगा तो मैं इसमें जॉब करूंगा, कुछ करूंगा। तो इस तरह हमें नहीं पता, लेकिन कई लोग आपकी आपके आपके ऊपर बैठे होते हैं उम्मीद लेके। बड़े बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, बड़े लेवल पे। तो जब ये चीजें कम होती हैं, ऑटोमेटिकली आपने वही घर तो चलाना है, रोटी लानी है। तो फिर स्ट्रीट क्राइम की बेसिक वजह यहाँ से आ जाती है कि इजी मनी और फ्रस्ट्रेशन, कि यार घर में माँ बैठी हुई है, बीमार है, बच्चे हैं बीमार हैं, जो भी है, तो वो भी उनसे पूछ लो, कहते हैं यार हम मजबूर हैं, जब पकड़े जाते हैं ना। लेकिन यही आप चले जाओ ऑर्गेनाइज क्राइम में, उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, फिर भी वो कर रहे हैं क्योंकि अब उनको मजा आ रहा है।
पहले वो शायद शुरू किया था उन्होंने घर वालों के लिए, अब वो अपने लिए कर रहे हैं। और मजबूरी में शुरू किया था, मजा आ रहा है, आप करते रहे। हाँ, पहले शुरू मजबूरी में किया था, अब मजा आ रहा है। मजबूरी, अब मजा आ रहा है, वो वाला साहब। तो खैर आप देखो ना कि इसी यही फैक्टर्स हैं कि आप ऑर्गेनाइज क्राइम को रोक सकते हो, क्योंकि उनके पीछे कोई सिवाय अपने रीजन के और कोई रीजन नहीं हो सकता। उनके बच्चे जो हो वो उनके अगेंस्ट हो गए, यार ये नहीं करना, तो आप रूट को खत्म कर दो, शायद उनके बच्चे सुधर जाए। लेकिन स्ट्रीट क्राइम एक बेसिक मसला है पाकिस्तान में। अब मैं एक बात करता जाऊँ, पाकिस्तान को इतना डिग्रेड किया जाता है, हमारी फेमिनिस्ट कम्युनिटी या जो मर्जी बोलो, ठीक है, नो डाउट यार राइट्स के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो मर्जी ह्यूमन राइट्स मसला है, लेकिन आप क्राइम को ह्यूमन राइट्स के साथ नहीं मैच कर सकते। जो जुर्म है वो जुर्म है, जहां राइट नहीं मिल रहा वो एक और चीज है, सही है। तो खैर पॉइंट भी ये है कि यार थोड़ा सा वाइड रेंज रखो अपने सोच में, थोड़ी सी दिमाग को खोलो और इस लेवल पे सोचो कि यार पाकिस्तान में जो भी क्राइम्स हो रहे हैं ना, इसकी एक रीजन है, और ये आप जो मर्जी कर लो ये कम नहीं हो सकती, किसी मिनिमम लेवल तक आ सकती है, लेकिन आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर होगी, ये सकते, कभी भी होती रहेगी। ठीक है। और राइट्स को आपके क्राइम्स को मिक्स मत करो खुदा के वास्ते। मेरा अच्छा, मैं एक बात इसमें कंप्लीट कर लूं ना, तो मैं ये बताना चाहता कि पाकिस्तान को डिग्रेड किया जा रहा है, हालांकि आपके यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है जी, जो आपका सिटी लंदन है, वो उसमें क्राइम रेट आपका इतना ज्यादा है, लोग वहां कहते हैं कि हम 60% टैक्स पे करते हैं। किस चीज के लिए? कि रात को हम 2-3 लाख की घड़ी पहन के बाहर निकले तो हमारा हाथ काट के ले जाएं लोग। हम 60% इनकम टैक्स दे रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं है। आप कितना इनकम टैक्स देते हो? आपको तो यहाँ पूछता कोई नहीं है। एक तो रहते फ्री हो आप यहाँ, ऊपर से आप कहते हो कि हाँ भाई यहाँ क्राइम रेट ज्यादा है। क्राइम रेट पाकिस्तान का बहुत कंट्रोल्ड है, ठीक है, रिसेंट ईयर से ज्यादा हुआ होगा। यूएसए में लोग रोते हैं, आप चले जाओ वहां, लोग रोते हैं कि वो आप रात को अकेले नहीं फिर सकते वहां, ऐसा ही है, ठीक है। सही। पाकिस्तान में मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आपके पास चांस तो है ना कि यार आपके लोग अच्छे हैं, ये है वो है। भाई क्राइम रेट पाकिस्तान में कम है, मेरी बात आज भी लिख लो, जाके गूगल कर लो। या स्पेसिफिक एरियाज में जरा क्राइम रेट ज्यादा है, ऑब्वियसली वो तो होंगे। एक पहले फाद आप कंटिन्यू करो। हाँ, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि आपने बात की थी कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, जिनके बेस के ऊपर बेसिकली वो एक डाटा है कि आपने उसको एनालाइज किया, आपको पता लगा कि पॉवर्टी क्यों बढ़ रही है, महंगाई होने की वजह से, ठीक है, लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर रहे, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, उसकी वजह से जॉब्स नहीं आ रही, वैकेंसीज नहीं आ रही। तो क्या रहा एट दी एंड, भाई कोई बेरोजगार बैठा है, उसने किसी ना किसी तरीके से घर चलाना है, वो क्या करेगा, किसी क्राइम, स्ट्रीट क्राइम में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज में वो नहीं हो सकता, तो इनिशियल लेवल पे लोग स्ट्रीट क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर लो कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है ना, हाँ, वो ऑपरेशनल लेवल पे क्राइम, स्ट्रीट क्राइम ही बन जाता है। अच्छा, उनको गुजरना पड़ता है कुछ चीजों से। फॉर एग्जांपल मेरी शिपमेंट है, मेरी तो नहीं, अल्लाह माफ करे, किसी मतलब इसी तरह ऑर्गेनाइज क्राइम को चला रहा है, XYZ मास्टरमाइंड की शिपमेंट है, उसने लेके जानी है, रास्ते में उसको पुलिस ने रोक लिया या लोगों ने रोक लिया कि हाँ भी दिखाओ क्या है इसमें, और उसको वहां वो अल्लाह माफ करे बंदे मारने पड़ गए, बन गया ना आपका एक किस्म का स्ट्रीट क्राइम में ही आ गया। शायद वो कल को ट्रेस भी ना हो क्यों बंदे मारे क्या नहीं मारे, सारों ने कहा यार स्ट्रीट क्राइम तक खत्म होगी बात, छीना झपटी दी गया, या पुलिस ने चोर को रोका, चोर नहीं रुका, चोर ने फायर मार दिए। तो एट द एंड आपका ऑपरेशनल लेवल पे वो भी स्ट्रीट क्राइम में ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसका मकसद एक ऑर्गेनाइज होता है, उसने प्लान बनाया होता है, मैं इस तरह बिजनेस रन करूंगा। स्ट्रीट क्राइम तो ये है ना कि बस मौका देखा और चौका मार दिया। अच्छा, इसको कंक्लूड करने की तरफ आते हैं। एक छोटे से सवाल के साथ कंक्लूड करना, आपने जवाब देना है। उस पूछ में ये रहा था आपसे कि अब जिस तरह स्ट्रीट क्राइम की बात हो रही थी, आपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखे, मैं आता हूँ सीधा पॉइंट की तरफ, ठीक है। आपने क्या किया, स्ट्रीट क्राइम, पॉवर्टी बढ़ी, ठीक है, एग्जांपल ले लेते, इसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ने लग गए, ठीक है। क्या हुआ, किसी आपके मुल्क के हालात बेहतर हुए, ठीक है, महंगाई कम होना शुरू हुई, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, आपके स्ट्रीट क्राइम्स ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो गए। अब जैसे स्ट्रीट क्राइम्स कम होना शुरू हुए, तो क्या इसके साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स भी को डायरेक्टली या इनवर्सली रिलेट करते हैं कि वो भी क्या उसकी रेशो भी कम होगी? मेरी बात समझो ना, मैंने बोला है कि आपको हलाल रोटी अच्छी क्वांटिटी में मिल रही है ना, तो किसी का दिमाग नहीं खराब कि वो जाके चोरी करेगा। सही बात। ये है स्ट्रीट क्राइम। सही बात। स्ट्रीट क्राइम का सिर्फ सोल जो उसका मकसद होता है ना, उसका वाहिद
टारगेट जो होता है ना वो होता है अपनी वक्ती नीड को, जरूरत को जो वो मौके पे है पूरी करनी है। सही। उसको आज की रोटी की फिक्र है, उसको कल की रोटी की फिक्र नहीं है। नहीं है। जो आपके ऑर्गेनाइज क्राइम है वो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि इवन कि उनके पास अगली 7 नस्लें बैठ के भी खाए ना वो नहीं रुकते। सही। और उसकी वजह ये है क्योंकि वो अच्छा जितना वो नहीं रुकते ना उतना ही उनको एकदम खत्म करना भी आसान है। जैसे मैंने पहले बताया था अक्सर ये होता है कि उनके फैमिली में ही आपस में डिस्प्यूट चल रहे थे कि हमने खत्म करना बिजनेस, ये है वो है। एनीवेज स्ट्रीट क्राइम कम हो जाता है अगर आपके इंडिकेटर्स आपको शो कर रहे हैं कि हाँ जी प्रोग्रेस हो रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, वेजेस मिनिमम वेजेस लेवल बढ़ गए हैं, महंगाई या इन्फ्लेशन आपकी हेल्दी है। देखो मिनिमम तो होती नहीं है इन्फ्लेशन, हेल्दी होती है बिल्कुल। या बहुत एक्सट्रीम होती है। खैर हेल्दी हो गई है, रुक जाएंगे, कम हो जाएंगे। 20% थे पहले तो शायद 15% हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। सही। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम वो कांस्टेंट ही रहते हैं अनलेस उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन आपके लें, आप इंटेलिजेंस बिठाएं उन पे, प्रॉपर उनको खत्म करें। पता नहीं है पाकिस्तान में अब हमें नहीं पता कौन कौन से सब कौन कौन है कौन कौन ऐसे नहीं ही है है। ऑर्गेनाइज क्राइम। और एक चीज मैंने इसमें एक ऐड करनी है, वो ये कि ना जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है ना वो कभी ना कभी आके ना स्ट्रीट क्राइम का सहारा ले सकता है। हाँ तो ठीक है। जाहिर है obviously। लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम वाला उसको पता भी नहीं क्या चल रहा है। आपने कभी किसी स्ट्रीट क्राइम वाले को नहीं सुना है कि जी मैंने ब्लैक से वाइट मनी करनी है? कभी भी नहीं कहेगा। आप अब ये मनी आप लॉन्ड्रिंग तो बहुत एक सिंपल सी एक बात है। हम जो सुनते हैं ना कि जी ब्लैक मनी है उसको वाइट करना है, भाई हाँ। ये ब्लैक से वाइट मनी आप कर ही क्यों रहे हो? ब्लैक मनी आई कहाँ से? तो वही बात आ गई किसकी जड़ वो एक के, ऑर्गेनाइज क्राइम हाँ वो वहां से आई हुई है। शो ये करना है यार कि यूएसए में ना, इसमें मैं ब्लैक मनी से बात है, यूएसए में प्रॉपर एक इदारा है आईआरएस के नाम से, ठीक है। तो वो इंस्टीट्यूट क्या करता है कि आप एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर जब परचेज करते हो ना, बाय आउट करते हो, वो आपसे पैसे सोर्स ऑफ इनकम पूछता है कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़े चेक है, चेक एंड बैलेंस है। आपको न्यूयॉर्क जा रहे हो, कहीं चल रहे हो ना, आपको बैग मिला उसमें $500,000 थे फॉर एग्जांपल, आप उसको इकट्ठी जाके बुगाटी या जो भी आपको समझ आती है, खैर बुगाटी तो नहीं आती, लैम्बो बुगाटी तो नहीं आती है, कोई आप फरारी लेते हो, फॉरेन में फरारी आ जाती है, आप वो लेने जाओगे ना कि यार ये $5 लाख है मुझे फरारी दे दो, वो कहेंगे सर ये आए कहाँ से, इसका जरा मुझे ऑडिट ट्रेल दिखाओ, पेपर ट्रेल दिखाओ, ठीक है। तो वो होता है ब्लैक मनी। जिस पैसे का ऑडिट ट्रेल या पेपर ट्रेल ना मौजूद हो ना, उस पैसे को कहते हैं ब्लैक मनी। जिसकी रिसिप्ट्स ना हो आपके पास, इन लेमैन लैंग्वेज, जिसकी रिसिप्ट्स ना हो आपके पास, जिस पैसे की रिसिप्ट्स हो वो होता है व्हाइट मनी। अब मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मेरा ये स्टडी है, इसमें मैं बता सकता हूँ कि आप ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कैसे कर सकते हैं। अप्लाई नहीं करना, लेकिन वैसे ही बता रहा हूँ। फ्रॉड जैसे हम डिटेक्ट करते हैं ना, तो उसके लिए पहले हम पढ़ते हैं कि फ्रॉड होता कैसे, फिर हम उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो तू मेरा दोस्त है, तेरा कैश बिजनेस है, लाइक तू कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, रोज के हिसाब से कोई आइडिया नहीं है कि कितना पैसा तू जनरेट कर रहा है, ठीक है। और तू इतना कोई अकाउंट्स भी नहीं बना रहा अपने, तेरी दिन की सेल है फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज, और मेरे पास 20 लाख रुपए ब्लैक मनी है। मैं रोज का तुझे 1 लाख रुपए कैश दूंगा, तू अपने रजिस्टर्स में लिख देगा यार मैंने 1 लाख के डिशेस ये बेचा, 5 से 6 लाख होगी मेरी, हाँ इसकी सेल रेस्टोरेंट की 5 से 6 लाख ये वहां लिख दिया करेगा, और वो 1 लाख रुपए ये मुझे एज अ गिफ्ट वापस दे दिया करेगा हर मंथ, कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ फाइनेंशियली, या जो भी एज अ गिफ्ट दे रहा हूँ, या मैं इसके घर अपनी गाड़ी खड़ी कर दूंगा, ये कहेगा मैं रेंट दे रहा हूँ। वैसे ये भी ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं आ गया, ये बड़ी जबरदस्त किस तरह गेम खेल रहे हैं। ये छोटा सा मैंने आपको ट्रेलर दिया है, जो कि ये बहुत सिंपल सा टेक्निक थी, बहुत सिंपल सी थी। इसमें बाकी कोलूजन्स आती हैं, कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स आती हैं बहुत। अगर कभी आपके पास टाइम हो तो मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगा। खैर ये नॉलेज के लिए चीज थी ये, क्योंकि ये आपको पता होगा ना, अगर आपके इर्द गिर्द हो रहा है तो आप इसको रिपोर्ट करें, आप देखें, खुद भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक्टिव नहीं तो पैसिव आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। खैर फिजान साहब वो जरा बता दो कि अक्सर कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता, तो वो भी जरा समझ के बेला वजह आपकी ना ये कार्ड एक्सेप्टेंस, ऑनलाइन कैश, आपको कैश ही पकड़ाना है, समझो आगे, आप समझदार हो, जितनी बात की है ना उसकी समझो वजह क्या। वो अक्सर ये होता है कि आप देखें ना, आप
बाहर के मुल्क कहते हैं कि हाँ। सारा डिजिटलाइज हो जाए, डिजिटलाइज हो जाए, ताकि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल बन जाए हाँ। चीज की। यहाँ हाँ। के कहते हैं ओनली कैश, ओनली कैश ओनली, ठीक है, कार्ड बैंक ट्रांसफर कुछ कुछ भी नहीं। तो चले वो फास्ट, सही बात। बहुत अच्छा पर रहेगा। कंक्लूजन हमारा यही है कि क्राइम इज क्राइम, वेदर इट्स स्ट्रीट और ऑर्गेनाइज्ड, हाँ, और बिल्कुल। जो इसको परफॉर्म कर रहे हैं वो चाहे इनिशियल लेवल पे हैं चाहे मास्टरमाइंड लेवल पे हैं, वो क्रिमिनल्स हैं। तो ये था कंक्लूजन आज का। Yes, sir.